जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो के अंदर आपसे बात करते हैं सेना के अधिकारियों एवं जवानों से किया गया अभद्र व्यवहार, तो पुलिस कर्मियों पर होगी कार्रवाई। पुलिस महानिदेशक ने जारी किए निर्देश। ये जो पुलिस महानिदेशक ने निर्देश जारी किए हैं कि भाई अगर जो है सेना के अधिकारी या जवानों के साथ में किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाता है तो उस पुलिसकर्मी के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा है, अगला है समाचार जो है एडवाइजरी जारी की है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी ने, उसके बारे में आपको लेटर दिखाएंगे। तीसरा है कन्फेडरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर का जो है उन्होंने सर्कुलर जारी किया है, वो डिमांड ऑफ सर्कुलर एंड 8 CPC के लिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए बने हैं, इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को इंफॉर्मेटिव जो है ये सूचनाएं हैं वो मिलती रहें और किसी के काम आ जाएं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप और शेयर कर दीजिए। देखो अभी देखते हैं, यह है, आप लोग देखते हो कि हर रोज़ समाचार पत्रों में आता है कि भाई जो है आज उस जगह पर जो है सेना के अधिकारी या जवानों के साथ में पुलिस के कर्मियों ने बहुत अभद्र व्यवहार किया है, उनके साथ मारपीट की है, उनको बिना उसके मतलब के ही जो है अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई अक्सर होती रहती हैं। तो ये इसके लिए जो है जो पुलिस महानिदेशक हैं उनको पुलिस कमिश्नर के लिए निर्देश जारी करने पड़े हैं। तो यह है सेना के अधिकारियों व जवानों से किया गया अभद्र व्यवहार, तो पुलिस कर्मियों पर होगी कार्रवाई। शहर में रहने वाले भारतीय सेना के अधिकारियों, जवानों, रिटायर्ड जवानों और उनके परिवारजनों से पुलिस को आदर व सहानुभूति का भाव रखना होगा। साथ ही किसी सेना के जवान के खिलाफ अभियोग पंजीकृत होने के दशा में सबसे पहले पास की सैन्य इकाई को सूचना देनी होगी। इसके लिए पुलिस महानिदेशक ने गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर को निर्देश जारी किए हैं। ये जो है महानिदेशक है, पुलिस महानिदेशक, और उन्होंने जो है पुलिस कमिश्नर को ये निर्देश जारी किए हैं कि भाई अगर जो है किसी भी सेना के अधिकारी हो, जवान हो या कोई रिटायर्ड जवान हो या उनके परिवारजन हो, उनके साथ में आपने सहानुभूति की और आदर का भाव रखना चाहिए, क्योंकि वो देश की सेवा करके आते हैं और उनके साथ में आम नागरिक की तरह जो है छोटी सी बात के ऊपर मारपीट या किसी प्रकार का अभियोग मुकदमा चलाने से पहले वहाँ पर जो नज़दीक में कोई सैन्य की टुकड़ी है या कोई कैंट है या कोई भी है उनको आपको सबसे पहले पास की जो सैन्य इकाई है, जो कोई भी जो सेना का जो है छावनी है या किसी प्रकार की कोई भी यूनिट है या कोई कंपनी है या कोई जो प्लाटून है, उनको सूचना देनी होगी कि भाई हम जो है इस पुलिसकर्मी के खिलाफ ये अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, मतलब के साथ जो FIR दर्ज कर रहे हैं। इसके लिए जो है दोनों को तरफ से बुला करके और फिर जो है सही कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये है कि भाई एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। ये निर्देश पूरे प्रदेश में सैनिकों से की जा रही पुलिस को अभद्रता को देखते हुए जारी किए गए हैं कि जो है पुलिस जो है सैनिकों के साथ में अभद्र व्यवहार कर रही थी, इसलिए ये निर्देश जारी करने पड़े हैं। सेना के जवानों और परिजनों से अभद्रता करने को वाले पुलिसकर्मी को खिलाफ तुरंत कार्रवाई का आदेश दिए हैं। और उन्होंने बोला है कि अगर इस प्रकार का कोई पुलिसकर्मी है जो सेना के अधिकारियों व जवानों के साथ में या उनके परिवारजनों के साथ में या कोई रिटायर्ड जो है सैनिक कर्मी है, जो रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं, उनके परिवार के साथ में अगर इस प्रकार की कोई अभद्रता व्यवहार पुलिसकर्मी करते हैं तो उनके लिए जो है अभद्र कार्रवाई के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर उसमें सेनाकर्मी को अगर दोषी हो रहा है तो सबसे पहले आप उसकी यूनिट, वहाँ पर जो नज़दीक कोई यूनिट है उनको बुलाओ, पुलिसकर्मी को बुलाओ, CMP को बुलाओ, जिसको भी बुलाओ, और उसके बाद में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ये एक अच्छे है सेना के जवानों के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए ये एक सम्मानपूर्वक बात है और ये अच्छी बात है। ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए इस चीज़ को। अगला है, ये एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है, किसको ये करनी पड़ी है, MOD जो ECHS सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ECHS है, उसको एक MOD एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। और ये किसके लिए जारी करनी पड़ी है कि आपको मैं बता देता हूँ कि अक्सर जो है जो हॉस्पिटल होते हैं वो हॉस्पिटलों के अंदर जो है सैन्य जो ECHS से रेफरल लेकर के जब जाते हैं पूर्व सैनिक, एक तो बुजुर्ग होते हैं, दूसरा वो जो है बीमार होते हैं,
उनको किसी प्रकार की कोई ना कोई तकलीफ़ होती है तभी हॉस्पिटल में जाएगा। कोई सकुशल तो अपनी मर्ज़ी से हॉस्पिटल में जाने का किसी को कोई शौक़ होता नहीं है। तो जब किसी को तकलीफ़ होती है तभी, एक तो पूर्व सैनिक है, दूसरा बुजुर्ग है, तीसरा वो जो है बीमार है या किसी बीमारी से पीड़ित है या कोई तकलीफ़ है, तभी हॉस्पिटल में जाते हैं। और वहाँ जा कर के हॉस्पिटल में बैठे होते हैं एक कंप्यूटर वाले लड़के या लड़कियां जो उनको बिल वगैरह काटते हैं, या कोई नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह होते हैं। डॉक्टर अक्सर कमी होते हैं, फिर भी जो है डॉक्टर भी ऐसे कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है। और वो क्या है, छोटी सी बात पर, जैसे मान लो एक मेडिकल ऑफिसर से के लिए रेफर लेके गया, अगर उसको सर्जिकल के पास जाना है या दूसरे किसी एंटी के पास जाना है तो वहाँ पर बोलते हैं कि भाई जो है आप दूसरा रेफर लेके आ जाओ है। और फिर वो बेचारा जो पूर्व सैनिक है वो जाता है अपनी पेरेंट्स ECHS में, वहाँ से दूसरा रेफर लेता है, उसको 2-3 दिन लग जाते हैं वहाँ पर, और फिर वापस आता है, तब तक वो परेशान हो जाता है। तो ये बात जो देखने में आया है वहाँ पर, तो इसलिए आर्मी हेडक्वार्टर ने MOD ब्रांच ECHS ने जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये लेटर निकाला है। और उन्होंने बोला कि भाई ये देखने में आया है कि 70 साल के बुजुर्ग या उससे ज़्यादा के बुजुर्ग जो इस प्रकार का उनको मिस इंटरप्रेटेड किया जाता है या उनको हरासमेंट किया जाता है, इसलिए तो उन्होंने बोला है कि पैराग्राफ 2 के अनुसार कि कोई भी जो है ECHS बेनिफिशरी जो बुजुर्ग है, पूर्व सैनिक है, अगर वो एक बार रेफर लेकर चला गया तो उसी रेफर के ऊपर चाहे CT स्कैन हो, चाहे MRI हो, चाहे PT स्कैन हो, चाहे कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो 3000 से कम हो या ज़्यादा हो, इसे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। सिंगल रेफरल के आधार पर होगा, ये सेपरेट रेफरल की ज़रूरत नहीं होगी। CT स्कैन, MRI, PET स्कैन और एनी अदर लिस्ट के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है, कॉस्टिंग हो 3000 से ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ई प्रिस्क्राइब्ड द कंसर्न स्पेशलिस्ट, चाहे कंसर्न स्पेशलिस्ट हो या कोई सर्विस हॉस्पिटल से कुछ भी प्रकार का हो। कहने का तात्पर्य है कि सभी के लिए एक ही रेफरल, एक बार जो पेरेंट्स ECHS ने रेफर कर दिया तो उसी के आधार पर सारा कार्रवाई होगी उनकी। और इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, इसमें लिखा गया है कि भाई जो 70 साल या उससे ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कोई रेफरल की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे के सीधे जो है अपने हॉस्पिटल में जा सकते हैं, और उस हॉस्पिटल में जो कि ECHS से वो है हॉस्पिटल, उसमें जा सकते हैं। और वहाँ पर जा कर के चाहे किसी भी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन हो, CT स्कैन हो, MRI हो, PT स्कैन हो, या कोई भी उनसे किसी भी प्रकार का, चाहे वो 3000 से ज़्यादा हो, इन्वेस्टिगेशन 3000 ज़्यादा हो या उससे कम हो, कुछ भी हो, सभी के लिए हो, या सुपर स्पेशलिस्ट हो या कोई स्पेशलिस्ट हो, सभी से वो जो राय वहाँ पर ले सकते हैं उसी बिना रेफरल के आधार पर, और अपना ECHS कार्ड ले जा सकते हैं वहाँ पर और सारी कार्रवाई कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है ये लेटर पैराग्राफ नंबर 4 में, पैराग्राफ नंबर 3 में ये है। तो ये लेटर जो दिया गया है, और ये दिस इज़ फॉर इन्फॉर्म एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज़। तो आप लोग का काम है कि आप लोग से अनुरोध है कि इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो है शेयर करने पर क्या होगा कि आप भी इसको अपने फ़ोन के अंदर सेव करके रख लीजिए, या इसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लीजिए जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं। और जब हॉस्पिटल इस प्रकार का कोई आपसे बोलते हैं कि वो वहाँ पर कंप्यूटर में बैठे हुए कि हम आपका बिल नहीं बनाएंगे या आपको डॉक्टर के पास नहीं भेजेंगे क्योंकि आप जो है इसके लिए दूसरा रेफर लेके आओ, आपका ये दूसरी जगह दूसरा डिपार्टमेंट में जाने के लिए दूसरा रेफर लेके आओ, तो आप उसको दिखा सकते हैं भैया एक ही रेफर के आधार पर ये कार्रवाई होगी। और 70 एज से ज़्यादा वालों के ये कार्रवाई होगी। फैमिली पर्सनस हैं, उनके बच्चे हैं, उनको भी मैं एडवाइस ये देता हूँ कि आपने फ़ोन पर रख लीजिए जब आप बुजुर्ग को ले जाते हो, क्योंकि बुजुर्गों को पता नहीं होता है, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि हमारे दादाजी, पिताजी या चाचा जी, ताऊ जी जो भी हैं, और इनके लिए ये रूल है, तो आप इसको बार बार हमारे को तक परेशान मत कीजिए। तो एक बहुत अच्छा लेटर निकाला है मोदी ने, मैं उनकी सराहना करता हूँ। और आप लोग का भी काम है, ये पुण्य का काम है, इसको सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए, आपको हर रोज़ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और आगे देखते हैं, ये है एक जो है कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वर्कर्स, उनके लिए कन्फेडरेशन है, उन्होंने ये सर्कुलर जारी किया है ऑल ऑफिस बेयर नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए, ऑल जनरल सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट सीओएस के लिए, ऑल चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए। तो इसमें क्या लिखा है मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इसमें लिखा है डिमांड, कि इन्होंने लिखा है सबसे पहले डिमांड ऑफ एक चार्टर ऑफ द डिमांड का चार्टर है कि भाई सबसे पहले जो है इन्होंने जो 8 CPC के लिए NCGSM ने जो
TOR सौंपे थे उनका फाइनलाइज करने के लिए इन्होंने 10 तारीख को जो है 11 तारीख को मीटिंग रखी है और उस पर दबाव डालने के लिए तो उसके लिए लिखा है 10-11 मार्च को मीटिंग थी इनकी, ठीक है नहीं। तो उसके लिए जो दिया है, दूसरा बोलते हैं कि भाई उनको फाइनल जो TORs हैं वो फाइनलाइज करने के लिए, और दूसरा है जो सौंप रखे हैं उनके लिए रेफरेंस इनकॉर्पोरेटिंग सजेशन अब्लिक व्यूज गिवन बाय द स्टाफ साइड्स, और दूसरा है कि NPS और UPS नहीं चाहिए, इन्होंने बोला है इसको बंद करो और हमें सिर्फ OPS चाहिए सब के लिए। तो इसके लिए तीसरा है कि DA/DR जो फ्रिजन है 18 जो DA/DR जो फ्रिजन हो रखा है जो कि कोरोना टाइप का, वो 3 बार टाइम का दिया है उसको देने के लिए किया है। और दूसरा है जो पेंशन कंपटीशन 15 महीने के बजाय 15 साल के बजाय 12 साल होना चाहिए। 15 साल तक जो कट रहा है वो नहीं कटना चाहिए, 12 साल कटना चाहिए। और ये 5% सेलिंग और इम्पोज कंपनसेशन अपॉइंटमेंट है। और दूसरा फिलअप द वैकेंसी पोस्ट के लिए है, ये इंस्टीट्यूट डेमोक्रेटिक जो एसोसिएशन के लिए भाई डेमोक्रेटिक जैसे जो है एक डेमोक्रेटिक टाइप होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। और ये प्रकार से है इन्होंने स्टॉप इम्पोजिशन ऑफ द रूल 15(1)(c) सर्विस एसोसिएशन फेडरेशन, ये उनके फेडरेशन के लिए है। तो इस प्रकार से यह द कन्फेडरेशन रिक्वेस्ट टू ऑल GS पब्लिक SG ऑफ एफिलिएशन, तो ये जो लेटर था ये आपको दिखाने का था। और ये मेन चीज़ तो है आप ये इसके लिए जो है आप इसको सबके लिए शेयर करना, ताकि और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और ये भी चीज़ एक अच्छी है जो कि ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में हुआ है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही है। मिलते हैं किसी दूसरे समाचार के साथ में, किसी नए लेटर के साथ में कल ही। हर रोज़ आपके पास भेजता हूँ, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। और होली का दिन आपके लिए बहुत बहुत होली के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आपको मुबारक हो और रंगों का होली आपके लिए भगवान पूरी साल भर के लिए खुशी रखे। थैंक यू।